Everyone and welcome to the first live session on computer applications, which is a subject of class 9, brought to you by Bring Up Education. Today we are going to study the topic presentation tool, which is from your unit Office Tools. Now this topic I recommend for everyone because it is a necessity in today's life. So even if you are below class 9th or in 10th or 11th and you don't have the basic idea, then I recommend that you watch this video. So let's start. So we are going to study what, why and how. What is a presentation software, why do we use it, and how to use it. So let's start. What is it? The first question. It is a software package used to display information in the form of slideshow. Now slide को आप एक पेज समझिए. So पेज का एक शो like one page to second page to third page, इसका एक शो यानी कि एक टाइप का वीडियो दिखाना is called slide show और उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन टूल. जैसे कि अभी भी हम लोग प्रेजेंटेशन टूल पे ही काम कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि सबसे मोस्ट यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. सो ये हम लोग एक तरह से स्लाइड शो ही देख रहे हैं. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, सो इसके 3 मेजर फंक्शंस है. एक एडिटर दैट अलाउज टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड. फॉर्मेट मतलब स्टाइलिंग करना या कलर चेंज करना, इंसर्ट करना टेक्स्ट को, ये इसका फर्स्ट काम है. दूसरा काम है अ मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक इमेजेस. सो इमेजेस को इंसर्ट करके उनको रिसाइज, क्रॉप या इफेक्ट्स डालना, ये काम भी आप करते हैं इसमें. A slideshow system to display the content. जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय मैं कर रहा हूँ स्लाइड शो में हमें चीजों को दिखाना रहता है. सो ये 3 मेजर फंक्शंस होते हैं प्रेजेंटेशन टूल के. सो नेक्स्ट, why do we need this and why do we use it? So easy to create, use, copy, store and transport. इसको इस्तेमाल करना आसान है, कॉपी करना आसान है, स्टोर करना आसान है और कहीं भी किसी को ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना, शेयर करना आसान है. ना इसका एक फायदा है कि ये चारों लैंग्वेज स्किल्स यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग को प्रमोट करता है. लाइक रीडिंग यानी कि जैसे आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो उसको चीजें रीड भी करनी पड़ती है. राइटिंग यानी कि आप लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन, सो ये आपका राइटिंग भी एनहांस कर रहा है. स्पीकिंग यानी कि हर प्रेजेंटेशन हमेशा बोल के दिया जाता है, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे. और सुनना तो ऑडियंस को पड़ता है. सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट मेक्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट मैसेजेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल मच सिंपलर. यस, अब चारों अगर लैंग्वेज के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये कॉमन सी बात है कि ये एक इफेक्टिव वे है अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने का. हाँ, so seeing the presentation while hearing about it both has both visual and audio learner steps of. हाँ, कोई चीज को देखते हुए और सुनते हुए जब कोई आप देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से आप ग्रास्प कर पाते हैं. सो इसीलिए एक प्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है. आजकल की कंपनीज में कोई भी चीज आप लॉन्च करते हैं या नया प्रोडक्ट करते हैं, स्टार्टअप्स वाले बहुत बनाते हैं, ये बहुत नेसेसरी स्किल हो गया आज की जनरेशन का. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम क्या देखने वाले ये देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आप बेसिक जान लीजिए. ये एक सबसे फेमस प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर या टूल है जिससे हम स्लाइड शो और स्लाइड्स बनाते हैं और डिस्प्ले करते हैं. इस समय मैंने जो ये स्लाइड बनाई है वो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई है. तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं. स्लाइड शो के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ ए स्लाइड के बारे में, स्लाइड लेआउट्स, क्रिएटिंग सेविंग कैसे होता है, डिफरेंट व्यूज, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग हम देखेंगे स्लाइड का, और इंसर्टिंग पिक्चर्स, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स और रिहर्स टाइमिंग जो कि एक फीचर है इसका. सो ये है आपका एक प्रेजेंटेशन. ये चलिए आप समझते हैं कि स्लाइड शो क्या है. हाँ, सो ये देखिए यहाँ बगल में नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6. सो ये 1 यानी कि फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स स्लाइड. सो इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्लाइड यानी कि एक तरह के पेजेस जिनमें, और इनके शो को यानी कि लाइन से दिखाने को हम कहते हैं स्लाइड शो. देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड.
सो अगर आप फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं तो ये वाले स्लाइड से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट वाले से। फ्रॉम करेंट स्लाइड से आप सेलेक्ट करते हैं तो जिस स्लाइड पे आप हैं उससे स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। हाँ, सो ये हो गया आपका स्लाइड शो, जो कि हमने अभी एक तरह से किया है, पूरा स्लाइड शो ही हमने आपको दिखाया है। सो अब देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स क्या है स्लाइड के। यहाँ पे चलिए होम इंसर्ट पे जाते हैं, या होम से भी आप कर सकते हैं। हम लोग जाने वाले हैं न्यू स्लाइड पे और हम लोग ऐड करेंगे। ये इतने टाइप के आपके पास ऑप्शंस है। सो मैंने 3 तरह के यहाँ पे ऑप्शंस यूज किए हैं, तो मेरे में ज्यादा आ रहा है। आप अगर एक स्टाइल करेंगे तो आपके में एक ही टाइप का आएगा। इनको हम कहते हैं थीम्स, इनके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सो चलिए ये ऐड करते हैं। हाँ, सो फर्स्ट आपका एलिमेंट जो आते हैं 2, वो होता है एक टाइटल और एक सब टाइटल। सो टाइटल में आप देखिए, हाँ, सो ये हो गया आपका टाइटल बॉक्स और ये हो गया आपका सब टाइटल बॉक्स। सो ये काफी बेसिक एलिमेंट्स है। और इसके अलावा जो भी आप लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, इसको ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करिए, ये आपका बॉक्स बन गया। ये आपका पूरा बॉडी हो गया, यानी कि इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं वो आप बेसिकली बॉडी पे कर रहे हैं। दैट इज ऑल बॉडी। सो ये हो गया आपका टाइटल, सब टाइटल, बॉडी। नाउ अब देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कैसे इंसर्ट किया जाए। चलिए इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट से आप पिक्चर्स कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए आपको जाना पड़ेगा डिजाइन में, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या आप केवल सॉलिड फिल यानी ये एक स्पेसिफिक कलर फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल, इसमें थोड़ा शेड रहता है कलर्स का, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं पिक्चर और टेक्स्ट फिल, जिसमें आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करके या पेस्ट करके। पैटर्न भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए काफी अच्छा पैटर्न है यहाँ पे। सो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कैसे इंसर्ट करें। ना हमारे पास और भी ऑप्शन है इंसर्ट के, जैसे पिक्चर्स। आप पिक्चर्स को अपने डिवाइस से ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑनलाइन कोई पिक्चर सेलेक्ट करके देखते हैं। पावर पॉइंट। सो ये देखिए ऐसे आपके पिक्चर्स आ जाएंगी। ये बिंग के थ्रू मतलब सर्च किया जाता है इसमें। चलिए इंसर्ट करके देखते हैं। ये आगे इंसर्ट हो गया आपका इमेज। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कॉपीराइट का आ रहा है, सो इसको आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। मैंने इसको कट कर दिया। सो ये हो गया आपका पिक्चर इंसर्शन। इसको आप अपने चाहे तो कंप्यूटर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, जैसे आपके देखिए टेबल, इस पे आप ऐसे ड्रैग करिए बिना क्लिक किए, और ये देखिए आपका टेबल दिख रहा है लाइव कि कैसे बनने वाला है। और आपके पास ऑप्शन है शेप्स का, कोई भी आप शेप सेलेक्ट करिए, ड्रैग ड्रॉप करिए, फिल करिए, इफेक्ट्स को चेंज करिए। हाँ, ये देखिए ये आपका एक नया, जैसे ही आपने पिक्चर इंसर्ट की तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया फॉर्मेट का। सेम विद दिस, ये देखिए पिक्चर टूल्स नाम से एक फॉर्मेट का आ गया। इसमें देखिए काफी सारे आपके इफेक्ट्स हैं जो आप पिक्चर्स पे लगा सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी है जैसे बहुत सारे। ये काफी यूजफुल होते हैं जब आपको काफी कम टाइम में आपको पिक्चर को कुछ चेंज करना रहता है, सो काम आता है बहुत। ना जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर अभी ओवरलैप कर रही है। सो इन केस अगर आपको इसको पीछे भेजना हो तो यहाँ देखिए फॉर्मेट में ही आपका सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार बैक जाएगा। सो ये भी काफी काम आता है सेंड बैकवर्ड। ये हमने शेप इंसर्ट किया था। चलिए और चीजें देख लेते हैं। स्मार्ट आर्ट, यानी कि इस टाइप के जो डायग्राम्स होते हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करने काम आते हैं, उनको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है। हाँ, अब इसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए अभी मैं हटा दे रहा हूँ। सो ये हो गया आपका स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। चार्ट्स भी आपके पास है, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। चाहे जैसी आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप ट्राई करें। काफी यूजफुल पड़ता है जब आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना रहता है। कमेंट, यानी कि कुछ ऐसा पार्ट जो आपके उसमें दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे अगर आप कमेंट करेंगे सो वो आपके स्लाइड पे नहीं दिखेगा। दिस इज कमेंट, ये केवल आपको दिखेगा। चलिए हो गया, अभी मैं स्टार्ट आ रहा। हाँ, सो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स का, स्लाइड नंबर, हेडर फुटर, इक्वेशंस आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेम ऑप्शंस आपको वर्ड में भी मिलते हैं। सो ये हो गए आपके बहुत सारे इक्वेशन यहाँ दिए हुए हैं।
चलिए ये हो गया। वीडियो का भी ऑप्शन है यहाँ पे पास, ऑडियो का भी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए टॉपिक देख लेते हैं अब क्या है हम लोग का। हाँ, सो ये हम लोगों ने देख लिया बेसिक एलिमेंट्स क्या है स्लाइड के। बैकग्राउंड इंसर्ट करना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है स्लाइड लेआउट्स, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये आपका स्लाइड शो होम। हाँ, सो जो स्लाइड लेआउट है उसमें कुछ नहीं है आपका, बस यही है। यहाँ जैसे आप न्यू स्लाइड पे जाते हैं, सो ये आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं इन्हीं को हम कहते हैं स्लाइड लेआउट। सो ब्लैंक भी हो सकता है, या पिक्चर के लिए आप पहले से सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें पिक्चर या ग्राफ इंसर्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, बार ग्राफ खुल गया। यहाँ टेबल का ऑप्शन है, इमेज का, और भी चीजें। सो ये होता है स्लाइड का लेआउट। ये देखिए यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया डिलीट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड और लेआउट का। जैसा कि मैंने कहा था इसी को हम लोग कहते हैं लेआउट। तो मैं अभी इसे डिलीट कर दे रहा, आप डिलीट की से भी डिलीट कर सकते हैं स्लाइड को। सो ये हो गया आपका स्लाइड लेआउट। सबसे बेसिक आपका स्लाइड लेआउट होता है टाइटल और सब टाइटल, उसी में हम टेक्स्ट बॉक्स या इमेजेस ऐड करके उसको बेटर बनाते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग एंड सेविंग ए प्रेजेंटेशन। ना कैसे क्रिएट और सेव करें, तो फाइल मेन्यू में जाइए, यहाँ न्यू का ऑप्शन है। न्यू में देखिए हाँ, तो जो लेटेस्ट वर्जन है पावर पॉइंट का, या कह सकते हैं एक स्पेसिफिक वर्जन के बाद से आपके पास थीम्स के ऑप्शन आ गए। सो ये देखिए यहाँ पे आपके पास थीम्स है। सो आप ऑनलाइन थीम सर्च करके अब सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिस टाइप का आप थीम सेलेक्ट करेंगे वैसे ही पूरा आपका हो जाएगा। जैसे मैं अभी ज्योमेट्रिक, कलर ब्लॉक, सेलेस्टियल और ये इंटीजर पिलर्स, 3 थीम्स का मिक्स यूज कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। सो आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो उस टाइप का आपका नया स्लाइड बन जाएगा। चलिए एक बार ये बना के देखते हैं। क्रिएट, ये सब आपके ऑनलाइन है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपके पास ऑफलाइन भी रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका प्री डिजाइन एक तो से ब्लूप्रिंट टाइप बन के आ गया है। ये है आपका कैसे नया स्लाइड बनाए, कैसे नया वो खोले पावर पॉइंट के लिए। सो ये हो गया आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएशन। सेविंग के लिए जैसे यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं सेव एज, सेव करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, और अगर आप सेव एज करेंगे तो आपके पास नेमिंग के ऑप्शंस आएंगे। सो ये हो गया आपका सेविंग। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट है हमारा व्यू। चलिए व्यू मेन्यू में जाते हैं, ऊपर से टूल बार से नॉर्मल व्यू, ये जो आपका करंट है, आउटलाइन व्यू, जिसमें ये देखिए इसमें सारा टेक्स्ट एक तरह आपको दिखा रहा है। ये हो गया आपका आउटलाइन व्यू, ये भी काफी काम आता है। तो सो ये हो गया आउटलाइन व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें सारे स्लाइड आपके इस तरह से दिखाते हैं। नोट्स व्यू, इसमें आप अलग अलग स्लाइड में अपना अलग अलग नोट दे सकते हैं। रीडिंग व्यू, केवल देखने के लिए। चलिए नॉर्मल, यहाँ देखिए स्लाइड में ऑप्शन है, वापिस आ जाते हैं। सो ये हो गए आपके व्यूज। क्या होता है, चलिए अब वापिस आ जाते हैं व्यूज से नॉर्मल व्यू। सो आई होप कि आपको व्यूज के बारे में समझ में आ गया। हाँ, सो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं हैंड आउट्स लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आप अगर हैंड आउट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऐसे ब्लैंक दे देगा। हैंड आउट ओरिएंटेशन, स्लाइड्स पर पेज 3, 4 ना, ये आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, या फिर यूज कर सकते हैं बट मेन इसका यूज आता है आपका प्रिंटिंग में। तो चलिए पहले नॉर्मल व्यू पे आते हैं। हाँ, सो ये हो गया नॉर्मल व्यू आ जाते हैं। आप जाइए फाइल पे, इसमें प्रिंट ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे देखिए आपके पास है प्रिंट ऑल स्लाइड्स, ये रहा। हाँ, सो स्लाइड्स में आप देख सकते हैं यहाँ हैंड आउट्स लिखा हुआ। नोट्स का आउटलाइन का भी ऑप्शन है, लेकिन ये देखिए हैंड आउट्स का ऑप्शन है। सो अगर आपको किसी को क्विक व्यू देना है कि आपका किस तरह का स्लाइड है, सो आप उसको ये पैम्पलेट पकड़ा सकते हैं और बता सकते हैं ये हम दिखाने वाले हैं। सो एक क्विक लुक देने के लिए हैंड आउट यूज किया जाता है, मोस्टली प्रिंट आउट करके लोग यूज करते हैं। ये हो गया आपका हैंड आउट व्यू। उम्मीद है अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट है आपका एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। ऐड टाइटल और सब टाइटल हम देख चुके हैं। टेक्सटिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, ये इससे आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं।
बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे हमने ऐड किया था। तो नेक्स्ट है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क इंसर्ट करने यानी कोई सिंबल या पिक्चर इंसर्ट करना। सो लाइक आप यहाँ वर्ड पे जाइए, यहाँ लिखिए आप वाटरमार्क, इसको इधर लगा दीजिए। इस पे आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि चलिए रिफ्लेक्शन वाले लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटरमार्क की तरह आ गया। सो ये हो गया एक तरीका वाटरमार्क इंसर्ट करने का। ना एक तरीका और होता है, वो भी देख लेते हैं। इस वाले स्लाइड में मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के मिक्स किया हुआ है। सो जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोला। जैसे देखिए यहाँ पे इतने सारे टाइप्स के आ रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं। सो जैसे कि अगर मैं एक टाइप का यूज़ करता इस टाइप का, और इसमें मैं इंसर्ट करता टेक्स्ट या वर्ड, आज चलिए कर लेते वाटरमार्क, कि मैंने इंसर्ट कर दिया। अब चलिए नॉर्मल व्यू पे आते हैं। सी यहाँ पे भी हो गया ना, क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स यूज किए हुए हैं जो कि सेम थीम के नहीं है, इसीलिए सारे स्लाइड्स में नहीं दिखाई दे रहा है। सो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेम टाइप की स्लाइड बनाते हैं तो वो आपके सारे स्लाइड में ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर केवल मैं इस टाइप का बनाता और इसमें यहाँ पे वाटरमार्क लिखता हैंड मास्टर व्यू में, सो वो आपके सारे स्लाइड्स में आ जाता। सो इसलिए मैंने कहा था वाटरमार्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया। जरूर ट्राई करिएगा, इन केस प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नाउ नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। सो यहाँ इंसर्ट मेन्यू में जाइए, हेडर फुटर। सो ये आ गया आपका हेडर फुटर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में आपके पास ऑप्शन है स्लाइड नंबर और फुटर का। स्लाइड नंबर पे क्लिक करते हैं, फुटर पे क्लिक करते हैं। फुटर में हम देते हैं दिस इज फुटर। डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड का भी आपके पास ऑप्शन है, चलिए अप्लाई करके देखते हैं। सो नाउ यहाँ पे आप देखिए, जरा जूम में आपको करके दिखाता हूँ। दिस इज फुटर, ये नंबर आ गया पेज का, ये सारे पेज में आ जाएगा 5। दिस इज फुटर, ये हो गया आपका फुटर नॉर्मल स्लाइड व्यू के लिए। सो जैसा कि आपने देखा कि केवल यहाँ पे फुटर का ऑप्शन था। इन केस अगर आपको हेडर भी ऐड करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे आप हेडर पे सेलेक्ट करिए, फुटर पे करिए, दिस इज हेडर, दिस इज फुटर, अप्लाई टू ऑल करिए ना। आप जैसे देख रहे होंगे इसमें नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ये आपका नोट्स वाले व्यू में दिखाएगा। चलिए व्यू पे जाके नोट्स करके देखते हैं। ये देखिए दिस इज हेडर, दिस इज फुटर। बिकॉज जब आप प्रिंट करते हैं तो ये आपका एक पेज की तरह प्रिंट होता है, ना कि ऐसे स्लाइड की तरह। सो इसीलिए ये नोट्स व्यू में केवल दिखा रहा है। ये है दिस इज हेडर, दिस इज फुटर। सो ये आ गया, ये हो गया आपका हेडर और फुटर कैसे ऐड करें। स्लाइड नंबर्स हमने ऐड कर ही दिया है। पिक्चर फॉर फाइल्स, हाँ तो हमने इंसर्ट पिक्चर एक बार ट्राई किया, तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। दिस डिवाइस, यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, चलिए ये ट्राई करते हैं इंसर्ट करके। सो ये हो गया, जैसे कि आपने देखा मैं पाथ सेलेक्ट करके एक पिक्चर इंसर्ट कर दी। अभी मैं हटा दे रहा हूँ इसे। सो ये हो गया आपका पिक्चर इंसर्शन। नेक्स्ट आपका टॉपिक था एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स और रिहर्स टाइमिंग। सो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एनिमेशन का एक ऑप्शन है। मैंने देखिए कई चीज़ों में एनिमेशन लगाई भी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप ये नंबर देखिए यहाँ दिखा रहा है 2 1 3, ये आपका ऑर्डर ऑफ एनिमेशन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जूम का एक एनिमेशन दिखा रहा है, इस पे प्रीव्यू करके देखते हैं। सो इस तरह से ये पूरा पेज अपीयर होगा। सो मैंने इसमें इसको चलिए चेंज करते हैं ना। ये इस तरह का हो गया। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। केवल दिखाने के लिए, एग्जिटिंग के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। और ऐड एनिमेशन की मदद से आप मल्टीपल एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ वाई में ही ऐड किया हुआ है, लेकिन 1 2 2 दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें मल्टीपल एनिमेशंस ऐड किए। प्रीव्यू करके देखते हैं। इसमें मैंने जो 2 एनिमेशन ऐड किए वो है लाइन का मोशन पाथ और जूम, आई थिंक जूम, हाँ
सो हाँ, जूम और लाइंस। सो ये हो गया आपका कैसे एनिमेशन का। ये यहाँ देखिए, अगर आपको एनिमेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे चेंज करें ऑर्डर या मल्टीपल, सो आप एनिमेशन पेन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका सब कुछ अच्छे दिखाएगा। यहाँ क्लिक एंड ड्रैग करिए, एनिमेशन ऑर्डर चेंज करिए और मूव अर्लियर लेटर का ऑप्शन है इधर। सो ये हो गया आपका एनिमेशन। एनिमेशन के बगल में आपका एक ऑप्शन है ट्रांजिशन। सो जब पेज चेंज होता है तो किस तरह से दिखाना रहता है, वो होता है आपका ट्रांजिशन। यहाँ मैंने मॉर्फ लगाया हुआ है, यहाँ वाइप लगाया हुआ है। चलिए कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। ये वाला मुझे काफी पसंद है, वोर्टेक्स। सो इस तरह से आपका पेज आएगा। मैं फाइनल पेज में यही लगा देता हूँ, हम लोग बाद में देखेंगे। वोर्टेक्स लगा के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन से आपका प्रेजेंटेशन काफी कूल हो जाता है। एनिमेशन और ट्रांजिशन को मिक्स करके आप काफी अच्छी चीजें बना सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे हमने ये सब देख लिया। रिव्यू में आपके स्पेलिंग चेक और ये सब है। इंसर्ट मेन्यू में आपके वर्ड आर्ट, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट, इक्वेशंस, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। होम मेन्यू में भी हम लोग हर चीज जानते ही हैं। स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प। सो हेल्प इन केस अगर। सो नाउ अब ये सब चीजें हमारी हो गई। सो फाइनल टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का बचा हुआ है, रिहर्स टाइमिंग्स। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। इन केस अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को हैंडल नहीं कर पाए, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाते, सो आप रिहर्स टाइपिंग यूज कर सकते हैं, टाइमिंग। सो इसमें आप देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन मोड में स्लाइड शो स्टार्ट होगा और जिस टाइम पे आप स्लाइड शो चेंज करेंगे उस टाइम पे आपका रिकॉर्ड होगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं करके दिखाता हूँ। ये साइड में देखिए स्लाइड रिकॉर्डिंग का आ रहा है, ये बॉक्स, ये यहाँ पे क्योंकि हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए चेंज करते हैं। जैसे मैंने चेंज किया देखिए वापस 0 हो गया, वापस से स्टार्ट हो गया, बिकॉज पूरा रिकॉर्ड कर रहा है। फिर चेंज करते हैं। हर बटन जो हम दबा रहे हैं वो पूरा रिकॉर्ड कर रहा है कि किस टाइम पे हमने दबाया। नाउ ये हो गया आपका कैसे रिकॉर्ड था। यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग। चलिए सेव कर लेते हैं। अब पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम करंट स्टाइल। अब वेट करते हैं थोड़ा। सी नाउ क्लिक करने पे नहीं हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। मैंने कुछ क्लिक नहीं किया है, ना ही मैंने बटन दबाया है, बिकॉज रिहर्स टाइमिंग्स की मदद से हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसने याद कर लिया कि कब किस टाइम पे दबाना है हर चीज। सो ये हो गया आपका रिहर्स टाइमिंग्स, जो कि था आपका लास्ट टॉपिक। रिकॉर्ड स्लाइड शो का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और कुछ कस्टम स्लाइड शो व्यूज है। सो सारी चीजें हमने देख ली हैं। यही नाउ मैं आपको सेल्फ वर्क देना चाहूंगा, यानी कि सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लाइव सेशन। आई होप कि आपको मजा आया हो, एंड आई होप कि आपने कुछ सीखा हो नया, एंड इनके आपके स्किल्स थोड़े बेटर हो प्रेजेंटेशन के। सो फॉर सेल्फ वर्क, यानी कि कुछ चीजें आपको ट्राई करनी है तो आप डिफरेंट टेक्स्ट फंड्स और उनके फॉर्मेटिंग को चेक कर सकते हैं पावर पॉइंट में। और सबसे मेन, आप एक खुद का प्रेजेंटेशन बनाइए, तभी आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। सो और ये हो गया आपका एंड। हाँ, एक चीज और देखिए, यहाँ प्रेजेंटेशन में आपके पास जब स्लाइड शो में आप रहते हैं तो आप नीचे यहाँ एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि ये ब्रश का देखिए ऑप्शन है, पेन, लेजर, हाइलाइटर। पेन से आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं इनकेस अगर आपको कुछ समझाना है, और लेजर पॉइंटर से आप कोई भी चीज पॉइंट कराना चाहे तो वो कर सकते हैं। इरेजर से जो पहले से लिखा हुआ है उसे हटा सकते हैं, और यहाँ कलर है। सो ये हो गया आपका एंड।